जिस तरह घर से दूर ऑफिस में पंजाबी पंजाबी को देखकर, गुजराती गुजराती को देखकर और बंगाली बंगाली को देखकर खुश होता है, ठीक उसी तरह जब दूसरे मुल्क में भारतीय मूल का बंदा कोई कंपनी नहीं बल्कि सीधा चलकर आता है तो फिर दिल गदगद हो उठता है। उम्मीद जागती है कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। कुछ ऐसी ही आस ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी थी। हालांकि वो कितनी पूरी हुई कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर एक उल्लास था कि हमारे यहाँ का लड़का गोरों पर राज करेगा। और अब इसी तरह पूरे हिंदुस्तान की निगाहें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर है, जहां कमला देवी हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। जी हां, ऐसे में हर हिंदुस्तानी को अपने लिए यूएस से बड़ी खुशखबरी की आस है। लेकिन क्या सच में कमला हैरिस का यूएस प्रेसिडेंट बनना भारत के हक में होगा? क्या कमला हैरिस यूएस में भी खुद के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी को देख पाती हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अतीत में भारत को लेकर कमला हैरिस ने क्या किया और क्या उनकी वजह से अब अमेरिका और भारत के संबंधों पर कोई बड़ा असर होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मुकाबले में अब एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। चुनाव भले ही हिंदुस्तान से 7 समंदर दूर हो साहब, लेकिन इसकी सियासी तपिश हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रही है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका में अगली सरकार किसकी होगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जड़ें काफी अहम हो गई हैं। एक तरफ ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंसी हैं, जिनका ससुराल हिंदुस्तान है क्योंकि उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में कमला हैरिस हैं, जिनकी मां हिंदुस्तानी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। ऐसे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों तरफ भारतीय कनेक्शन है। यही कारण है कुछ भारतीयों ने अपने अपने हिसाब से अपना पाला अभी से चुन लिया है। वैसे इस तरह कुछ साल पहले जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो इसे लेकर हिंदुस्तानियों में ऐसी खुशी थी मानो उनका लड़का सरकारी नौकरी लग गया हो। खुश होना लाजमी भी था, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया है, वहाँ की हुकूमत अब कोई हिंदुस्तानी और वो भी एक हिंदू चला रहा था। ऐसे में सुनक के पीएम बनने से उम्मीद जताई जा रही थी कि यूके और भारत के संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी, मगर ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। सुनक के कार्यकाल के दौरान मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर कोई बात नहीं बनी। उल्टा ग्रेजुएट वीजा स्कीम, ब्रिटेन जाने की पात्रता की सैलरी सीमा बढ़ाने जैसे कई फैसले भारतीयों के हक में नहीं माने गए। ठीक इसी तरह भारतीय पहचान से जुड़ी कमला देवी हैरिस जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में बहुत चर्चा हुई। मंदिरों में पूजा पाठ हुए, रंगोली बनाकर खुशियां मनाई गई, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर कमला को दिल से शुभकामनाएं दी। लेकिन कमला हैरिस कभी भारत नहीं आई। जून 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया था, मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आई। साथ ही उनके उपराष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका संबंधों पर भी कोई खास असर नहीं हुआ। पर अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति के रेस से बाहर होने के बाद सारा फोकस कमला हैरिस पर आ गया और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी मिल गई, इसलिए उम्मीदें फिर जग गई हैं। बता दें कि कमला हैरिस का जन्म साल 1964 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। कमला के माता पिता मूल रूप से अमेरिकी नहीं थे और वो बाहर से अमेरिका आए थे। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई की थी, जो कि एक कैंसर शोधकर्ता थी। वहीं उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमाइका के एक अर्थशास्त्री थे। उनकी एक बहन माया भी है। हैरिस जब 7 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। पति से अलग होने के बाद श्यामला ने अपनी बेटियों को भारतीय और अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृतियों में ढाला। कमला भले ही फ्रिक्वेंटली भारत ना आती हूँ, लेकिन जब उनकी माँ श्यामला अपने वतन लौटती है तब कमला उनके साथ जरूर होती थी। अब सवाल ये भी है कि अमेरिकी सरकार का हिस्सा कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान पर क्या बोलती आई हैं, क्योंकि जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने अपनी एक अलग छवि पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि उनके परिवार का ताल्लुक भारत से था, मगर वो अपनी भारतीय पहचान से ज्यादा अपने हिंदू होने की पहचान पर खुलकर बोलते थे। वहीं इधर कमला हैरिस भारतीय पहचान का जिक्र ज्यादातर अपनी मां पर बात करने के दौरान ही करती हैं, क्योंकि उनकी मां हिंदुस्तानी थी और उन्होंने उन्हें अकेले ही पाला था। यही वजह है कि भाषणों से लेकर ट्वीट तक में कमला हैरिस की हर बात में मां की कई बात का जरूर जिक्र मिलता है। जमैका, भारत और अमेरिका, ऐसे में कई पहचान से जुड़े सवालों पर जब कमला हैरिस से एक बार सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक अमेरिकी कहलाना ही पसंद करती हूँ, मगर उनका नाम
हिंदुस्तानी था, इसलिए उन्होंने अपने नाम का मतलब अपनी आत्मकथा द ट्रूथ बी होल्ड में भी समझाया था। कमला ने अपनी किताब में लिखा था, मेरे नाम का मतलब कमल का फूल है। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, जबकि फूल पानी के सतह से ऊपर खिलता है और जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। वैसे कमला सिर्फ नाम से ही भारतीय नहीं है साहब, उन्हें हिंदुस्तानी खाना बनाने का भी बड़ा शौक है। 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कमला एक वीडियो में भारतीय खाना बनाती और दक्षिण भारत पर बात करती देखी थी। कमला ने कहा था कि वो खूब सारा चावल, दही, आलू की रसदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब कमला ने 2014 में वकील डगलस एम्पहॉफ से शादी की थी, तब भी उन्होंने भारतीय और यहूदी परंपरा दोनों निभाई थी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी कमला हैरिस का बड़ा सार्वजनिक जीवन रहा। कमला का करियर एलामेडा कंट्री में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर से शुरू हुआ था। कमला हैरिस साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी। बाद में वो कैलिफोर्निया की पहली ब्लैक अटॉर्नी जनरल के पद पर बैठी। इस नियुक्ति के बाद कमला का कद धीरे धीरे डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ता चला गया और फिर वो साल 2017 में कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि भारत से जुड़े मुद्दों पर कमला हैरिस का क्या रुख रहता है। तो बता दें कि कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान पर बोलने के साथ साथ भारत से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखती रही हैं। साल 2019 में जब भारत सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था, तो हैरिस ने इसका विरोध किया था। हैरिस ने कहा था, हम कश्मीरियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तब ऐसा लगा था कि वो मोदी सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि जब हैरिस उपराष्ट्रपति बनी तो उनका मोदी सरकार को लेकर रुख अलग दिखा। कमला ने कोविड से निपटने और भारत के वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। मगर 2021 में मोदी के अमेरिका दौरे के बाद लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हैरिस ने मोदी से कहा कि दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने देशों में सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा करें। मैं अपने खुद और भारतीय लोगों के लोकतंत्र के प्रति समर्पण से ये बात जानती हूँ। उस समय हैरिस के इस बयान को पीएम मोदी के लिए एक हिडन मैसेज और शांति से मानव अधिकार का मुद्दा भारत के सामने उठाने के तौर पर देखा गया था। हालांकि हैरिस की भारत को लेकर कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है साहब, क्योंकि एशिया निक्की की एक रिपोर्ट की माने तो अब तक भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़ने के लिए बतौर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कम ही कोशिशें की हैं। अब अगर कमला हैरिस को यूएस का राष्ट्रपति बनने में सफलता मिली भी है तो भारत को कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में आने के बाद से भारत में कम उत्सुकता और ठंडी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। इसका कारण ये भी है कि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति रहने के दौरान भारत अमेरिका के संबंधों पर वैसा असर नहीं हुआ जैसी उम्मीदें जताई जा रही थी। ऐसे में कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव जीतती भी हैं, तो इससे भारत और अमेरिका के बीच कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। उल्टा इसका अमेरिकी राजनीति पर ज्यादा असर होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान को ज्यादा आगे नहीं रखती हैं। वो अपनी जमाका की पहचान पर ज्यादा जोर देती नहीं है। वहीं कुछ तो हैरिस में भारतीय मूल के शख्स से ज्यादा उनमें अमेरिकी अधिकारी की झलक देखते हैं। इसलिए हम भारतीयों के लिए भी ये एक रियलिटी चेक है कि नेता किसी का सगा नहीं होता, वो चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किस जाति का है और उसका क्या धर्म है। खैर, हैरिस के चुनाव जीतने के बाद भले ही भारत अमेरिका के संबंधों में कुछ ज्यादा सुधार ना आ पाए, लेकिन कुछ खराबी भी नहीं आएगी। दोनों देशों में संबंध वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे, क्योंकि भारत के बाइडेन सरकार से अच्छे संबंध रहे हैं और कमला हैरिस भी उसी सरकार का हिस्सा रही हैं। तो कुछ खास अंतर या फिर दूरी देखने को नहीं मिलेगी। और गौर करने वाली बात यह है कि बाइडेन कार्यकाल में रक्षा समेत उभरती हुई टेक्नोलॉजी में भारत अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी काफी आगे बढ़ी है। अब भले ही कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारत को यह विश्वास है कि कई मुद्दों पर वो बाइडेन से बहुत अलग नहीं होंगे। ऐसे मुद्दे जिन्हें भारत घरेलू मामलों में हस्तक्षेप समझता है। उदाहरण के तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग ने टिप्पणी की थी, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन लगातार मोदी सरकार पर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ
भेदभाव का आरोप लगाता रहा है। हालांकि कमला हैरिस से जब प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं और उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, तो लोगों ने इस पर अपनी अलग अलग टिप्पणियां की हैं। जैसे जून 2021 में पीएम मोदी और कमला हैरिस की व्हाइट हाउस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रही थी। इसी तरह जून 2023 में अमेरिकी दौरे के दौरान मोदी ने कमला हैरिस की जबरदस्त तारीफ की थी। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पीछे बैठी कमला हैरिस के बारे में भी कहा था, अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। कई लोग गर्व के साथ इस हाउस में बैठते हैं, एक मेरे पीछे बैठी हैं। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर ताली बजाते हुए पीएम मोदी की इस बात का अभिवादन भी करते दिखे। पीएम मोदी ने कहा, जब इतिहास रचा गया तो मुझे बताया गया कि समोसा कॉकस अब सदन के स्वाद में मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बढ़े और ये भारतीय व्यंजनों की विविधताएं यहां पर लाएं। बता दें कि समोसा कॉकस भारतीय मूल के सांसदों और प्रतिनिधियों के समूह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस की जिन जड़ों की बात की, उसकी वजह से अब वो निशाने पर भी हैं, क्योंकि वो पहले अमेरिका की पहली महिला और ब्लैक उपराष्ट्रपति बनी है और अब वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में आने के बाद से नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना कर रही हैं। हालांकि उनकी पार्टी उन्हें एक विविधता, समानता और समावेशी नेता के रूप में पेश कर रही है, मगर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी कट्टर विचारधारा के हैं और कितना कर्रा बोलते हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय लोग ट्रंप के जीतने से भी ज्यादा नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में कुछ लोग यज्ञ और हवन करते हुए भी दिखे। ऐसे ही हवन 2020 चुनाव के दौरान भी भारत में हुए थे, और जब हाल ही में ट्रंप पर हमला हुआ था और गोली उनके कान को छूकर निकली, तो प्रतिक्रिया भारतीय पीएम मोदी ने भी दी थी और ट्रंप की सेहत का हाल जानते हुए ऐसी घटनाओं की निंदा की थी। हालांकि ये बात अलग है साहब कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही भारत को निशाने पर लाना शुरू कर दिया है। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि भारत हार्ले डेविडसन बाइक बेचने पर काफी टैक्स लगाता है और इसके लिए वो भारत को नहीं, अमेरिका को ही जिम्मेदार मानते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए कई चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना होगा। वो प्रदूषण के मामले में भी भारत की मदद ना करने जैसे कई फैसले ले सकते हैं। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध अच्छे थे, लेकिन अगर ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिला तो ये दोनों देशों के लिए अप्रत्याशित यात्रा रहेगी। वैसे कमला हैरिस के आगे बढ़ने के डेमोक्रेटिक पार्टी को भी कुछ जोखिम है। पब्लिक ओपिनियन सर्वे बताते हैं साहब कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में कमला हैरिस का प्रदर्शन बाइडेन जैसा ही है। बतौर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकाल भी कठिनाई से भरा रहा है। उन्हें मेक्सिको से बढ़ते अवैध प्रवासियों के संकट से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कई फैसलों के कारण उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही कमला हैरिस पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन साल 2020 में वो इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम साबित हुई थी। मगर भारत के नफे नुकसान से इधर अगर कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को हराकर यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठती हैं, तो वो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति होंगी, जो हिंदुस्तान के लिए गर्व का क्षण होगा। साथ ही अमेरिका के इतिहास में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं रही है। ऐसे में हैरिस की जीत अमेरिकी इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी। पर मूल सवाल वही है कि क्या कमला हैरिस का यूएस प्रेसिडेंट बनना भारत के हक में होगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।